स्टूडेंट्स आंदोलन, हिंसा, मौतें, चोटें, कर्फ्यू और सामूहिक मार्च। बांग्लादेश ने 1 जुलाई से 5 अगस्त 2024 के बीच इन सभी का सामना किया। लेकिन इस भयंकर अशांति की शुरुआत कैसे हुई? आखिर इस बवाल की वजह क्या थी? हम इस वीडियो में 2024 के बांग्लादेश छात्र आंदोलन की बात करेंगे, उसकी शुरुआत और इससे बांग्लादेश पर पड़े असर की। ये देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर जो राष्ट्र के इतिहास को नया मोड़ देता है। बांग्लादेश, जो अपनी साहस के लिए जाना जाता है, हाल ही में वहाँ युवाओं द्वारा एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। बांग्लादेश की सड़कों पर छात्रों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपने नेताओं से बदलाव और जवाबदेही की मांग की। 1 जुलाई 2024 से बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने देश भर में विरोध शुरू किए, जब हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को स्वतंत्र सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा फिर से लागू करने का आदेश दिया और 2018 में कोटा हटाने को गलत ठहराया। विरोध कर रहे स्टूडेंट्स इस 30% कोटा को ख़त्म करने या इसे कम करने की मांग कर रहे थे। इन विरोधों को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कोटा व्यवस्था क्या है और ये क्यों विवाद का विषय बन गया। आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने 1971 के स्वतंत्र युद्ध में हिस्सा लेने वालों को सम्मान देने के लिए एक कोटा सिस्टम लागू किया था। विशेष रूप से सरकारी नौकरियों के पदों में 30% स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों के लिए रिजर्व किए गए थे। इस नीति का उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करना था जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया। इसके अलावा 10% वुमेन के लिए, 10% ज़िला कोटा फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, 5% एथनिक माइनॉरिटीज़, 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और 44% फॉर मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थे। यानी 100% में से 56% रिजर्व और 44% मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए। विरोध प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन फिर पुलिस और सरकार समर्थक स्टूडेंट्स ग्रुप्स ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया। सरकार ने दंगे पुलिस तैनात की, जिन्होंने टीयर गैस चलाई और लाठियों से हमला किया। पैरामिलिट्री सैनिक भी तैनात किए गए। देश में कर्फ्यू लगाया गया और इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। कई लोग घायल हुए और कम से कम 200 लोग मारे गए, जिनमें 32 बच्चे भी शामिल थे। 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र सेनानियों के बच्चे और पोते पोतियों को कोटा का लाभ ना मिले तो क्या रजाकार के पोतों पोतियों को मिले। इस बयान से स्टूडेंट्स नाराज़ हो गए। रजाकार शब्द बांग्लादेश में बहुत अपमानजनक माना जाता है। रज़ाकार शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया और बांग्लादेश को धोखा दिया। नाराज़ छात्रों ने बंगाली में नारे लगाने शुरू कर दिए। 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56% कोटा को घटाकर 7% कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले और बाद का कोटा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सरकारी नौकरियों के पदों में 30% स्वतंत्र सेनानियों के बच्चे और पोतों पोतियों के लिए आरक्षित या रिजर्व थे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्वतंत्र सेनानियों के वंशजों के लिए केवल 5% कोटा रह गया और मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए 93%। यानी मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स को 44% से बढ़ाकर 93% कर दिया गया। स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और विरोध प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया जब तक कि उनकी बाकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जैसे कि जेल में बंद लोगों की रिहाई और हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा।
जब सरकार ने गिरफ्तार स्टूडेंट्स के नेताओं को छोड़ने के लिए दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज किया तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। 31 जुलाई को स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड मार्च फॉर जस्टिस निकाला। ये मार्च उन छात्रों और नागरिकों की हत्याएं, मास गिरफ्तारियां, हमले, मुकदमे, जबरन गायब होने के खिलाफ था। इंडेफिनेट राष्ट्रीय कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन छात्रों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2024 को 3 बजे प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भारत चली गई। 2024 का बांग्लादेश स्टूडेंट्स आंदोलन सिर्फ कोटा सिस्टम के खिलाफ नहीं था, ये सरकार का बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याओं से निपटने के तरीके से उपजे असंतोष का प्रतीक था। जो आंदोलन एक असंतुलित कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ था, वो अंत में पूरे देश में बदलाव की मांग बन गया। ये आंदोलन जो शुरू में एक स्थानीय विरोध था, अंत में एक राष्ट्रीय परिवर्तन की मांग बन गया, जिसने बांग्लादेश के राजनीतिक हालात को बदल दिया और अन्याय के खिलाफ युवा नेतृत्व वाले आंदोलन की ताकत को उजागर किया। 2024 के बांग्लादेश छात्र आंदोलन को युवा नेतृत्व वाले आंदोलन और ज़मीनी तौर पर बड़े बदलाव लाने के उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा। स्टूडेंट्स की सफलता ने एक सिटिंग प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए दबाव डालकर ग्रासरूट्स एक्टिविज्म की शक्ति और बांग्लादेश में बदलाव की संभावनाओं को दिखाया। हालांकि उनकी जीत के साथ आई हिंसा और अशांति ने ये भी दिखाया कि देश को आने वाले वर्षों में बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब आंदोलन शांत हो चुका है, लेकिन उनके मांगों की गूंज अभी भी बांग्लादेश में सुनाई देती है। 2024 में बांग्लादेश द्वारा दिखाया गया साहस केवल एक दोषपूर्ण कोटा सिस्टम को चुनौती देने के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य को पूर्ण आकार देने के लिए था। इस संघर्ष में किए गए बलिदानों और खोई हुई जिंदगियां हमेशा बांग्लादेश के इतिहास में दर्ज रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।